Sitemaps help search engine to understand the structure of your website, your content, your pages, and this is very important part in SEO. And after completing your website, after designing your website, the first thing you should do is that submit your website on Google. So when you have to submit your website on Google, the way to do it is called sitemap, and the tool you have to use is Google Search Console to submit your website on Google for indexing. Now, how to create a sitemap, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। So now, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू have installed Yoast SEO plugin or all-in-one SEO or any other. तो इस टूल्स में जाके, इस टूल के अंदर जाके, या कोई दूसरा टूल जो आप यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, तो आप इजीली साइटमैप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट विजिट द सेटिंग पेज। जब आप बेसिक सेटिंग सेटअप कर रहे होते हैं, क्या क्या फीचर आपको Yoast SEO प्लगइन के एनेबल रखने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो इन द बॉटम हियर यू कैन सी दैट XML sitemap. Here you can see enable the Yoast SEO XML sitemap. A sitemap is file that lists a website essential pages to make sure search engine can find and crawl them. अब वेबसाइट के essential pages क्या होते हैं? For example, होम पेज है, सर्विस पेज है, अबाउट अस सेक्शन है, पोर्टफोलियो है। These are the essential pages. ब्लॉग पेज है, उसके अंदर ब्लॉग पोस्ट है। All those are essential pages जिन पे आपको ट्रैफिक चाहिए, जिन पे ट्रैफिक आके आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस पे आप लीड चाहते हैं, उन वो पेजेस का गूगल को पता होना चाहिए या अदर सर्च इंजन को पता होना। तो वो पता जिस चीज से लगता है उसको हम बोलते हैं साइट मैप, एंड वी कैन फाइंड दैट साइट मैप ऑन एनी वेबसाइट। किसी वेबसाइट के .com के बाद आप स्लैश लगाए और साइट मैप लिख लीजिए, यू विल फाइंड इट हियर। इसके अलावा अगर आपको किसी वेबसाइट में वो एसेंशियल पेजेस फाइंड आउट करने, तो आप इस तरह से कॉपी करके वेबसाइट को क्रिएट योर साइट मैप। अगर कस्टम बिल्ड वेबसाइट है, अगर वर्डप्रेस से वो वेबसाइट नहीं बनी है, दूसरे किसी टूल से बना है, तो आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ बट वर्डप्रेस यूजर्स के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज दे आर यूजिंग द प्लगइन्स, और वहां पर ऑटोमेटिकली ये जो फाइल है, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरी साइट पे जो चीजें है ये इंडेक्स्ड है। सो दीज आर दी पोस्ट साइट मैप एंड पेज साइट मैप। तो जो पेजेस में गूगल पे इंडेक्स करवाना चाहता हूँ वो पेजेस की ये लिस्ट है। इसके अलावा पोस्ट जो मैं करवाना चाहता हूँ उसकी ये चीज लिस्ट की भी ये लिस्ट है। नाउ इसमें ये ऑटोमेटिकली कैसे ऐड हो गया, इसके लिए आपको सेटिंग्स देखना पड़ेगा Yoast SEO के अंदर, एंड ये सेटिंग्स आपको मिलेगा यहाँ पर। जैसे होम पेज में जाएंगे, होम पेज ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट साइट मैप के अंदर इंक्लूड होगा, बट लेट्स विजिट ऑन पोस्ट। जब आप पोस्ट पे जाते हैं तो यहाँ आप देखते हैं शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो जो पोस्ट मेरी सर्च इंजन में नहीं आएगी, विच मीन्स कि यहाँ पर इस साइट मैप के अंदर पोस्ट इंक्लूड नहीं होगा, ये इंडेक्स नहीं की जाएगी गूगल द्वारा। तो ये हमारा ऑन रखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली वो साइट मैप में हमारे ऐड हो जाएगा। नाउ ये करने के बाद आपको ये सेव करना होता है। सिमिलरली पेजेस की, जो पेजेस आप सर्च में रिजल्ट में शो करवाना चाहते हैं, यू जस्ट अगर हाइड करना, ऑफ करना है तो आप इस तरह से लेफ्ट करें, आप इसको डिसेबल करें एंड देन सेव करें। ऑन करना है तो आप राइट को करें एंड देन सेव करें। दैट इज सिंपल थिंग। सो ये चीज आपको करनी है। इसके साथ से आपके पोस्ट और पेजेस दोनों साइट मैप में आ जाएंगे। अच्छा, क्या नहीं शो करना है वो आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूं कि कैटेगरीज और टैग्स को भी आप डिसेबल रखें, सो दैट आपका कंटेंट डुप्लीकेट ना हो। इसके अलावा एडवांस में अगर आप देखें, ऑथर आर्चिव है, ये भी आपने साइट मैप में नहीं रखने हैं टू अवॉइड द डुप्लीकेट कंटेंट। हाँ, अगर न्यूज वेबसाइट है उसमें आपको ऑथर वाइज, क्योंकि यूजर को चाहिए या यूजर को ऑथर वाइज आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर वो चल सकता है। डेट फॉर्मेट हो गया, डेट एनेबल रखनी है कि नहीं रखनी है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने ऑफ रखनी है। मेनली आपका जो अगर ब्लॉग वेबसाइट है या बिजनेस वेबसाइट है, तो दो चीजें उसमें बड़ी जरूरी है, पोस्ट एंड पेजेस, जो साइट मैप में होने चाहिए। इसके अलावा जैसे ये जो वेबसाइट है, देखिए इन्होंने अलग अलग साइट मैप बनाया है। होस्टिंग साइट मैप, बिकॉज ये होस्टिंग लिंक्स है। नाउ सिमिलरली टू दैट, तो होस्टिंग अलग पेज में दिखाई दे, इसलिए इन्होंने होस्टिंग साइट मैप अलग रखा है। ठीक है, इसके अलावा जो सर्विसेज का है वो इन्होंने अलग पेज किया है। कैटेगरीज इन्होंने जिस तरह से डिफाइन की हुई है वो उन्होंने अलग से यहाँ पर साइट मैप उसका बनाया है, सो दैट गूगल डिटरमाइन कि ये कौन से पेजेस है और किस तरह से जो उनका यूआरएल्स है, क्या स्ट्रक्चर है, ताकि कंटेंट डुप्लीकेट ना हो और गूगल जो है या सर्च इंजन जो है वो रेलिवेंट पेजेस सर्च इंजन पे दिखा पाए। तो ये जनरेट करने के लिए हम ये सारी ऑप्शन ऑन कर देंगे, और जब ये ऑन हो जाएगा, यू जस्ट विजिट अगेन साइट फीचर एंड देन आप विजिट करेंगे साइट मैप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका साइट मैप जनरेट। अब जब ये साइट मैप जनरेट हो जाता है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको गूगल सर्च कंसोल पे जाना। मैंने इसका अलग ट्यूटोरियल बनाया हुआ, यू मस्ट चेक दैट एज वेल, कि गूगल सर्च कंसोल में कैसे आप विजिट करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम न्यू कमर है तो वो भी मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। तो नाउ अब इसके अंदर साइट मैप है, और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास एक ही पेज है तो भी साइट मैप बनाना है, तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब आपको सेकंड पेज या थर्ड पेज बनाना होगा तो आपको अलग से वो ऐड नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। तो जब नई वेबसाइट बन रही है, भले सिंगल पेज है, तो भी उसको साइट
साइट मैप वो काउंट किया जाएगा। तो ये आपने इस तरह से कॉपी करना होता है और साइट मैप गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक ऑप्शन होती है, लेफ्ट साइड आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है साइट मैप। तो यहाँ पर एंटर करना होता है यूआरएल और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट कर देंगे ये थोड़ी देर बाद वो रीड करके सक्सेसफुली स्टेटस उसका दिखा देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एंड आई कैन सी दैट कि कितने पेजेस इसमें इसने डिस्कवर्ड कर लिए हैं। तो दीज आर द पेजेस। हम इसके अलावा मैन्युअली भी इंडेक्सिंग करते हैं, एक एक पेज को भी हम इंडेक्स करवा सकते हैं गूगल पे और पूरे साइट मैप से भी करवा सकते हैं। द बेस्ट वे इज यूज टू साइट मैप। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रिएट साइट मैप एंड हाउ यू कैन सबमिट। इसके अलावा आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, नोटपैड का यूज करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं कौन कौन से पेजेस दिखाने हैं, या आपको किसी वेबसाइट में जाके उसको यहाँ से जनरेट कर सकते हैं आप, तो यहाँ से भी आप पेजेस जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट। तो अब नेक्स्ट सेटअप है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो किस तरह से आपने गूगल सर्च कंसोल यूज करना है। तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, अगर आपको उसमें इशू आ रहा है तो आई विल क्रिएट द न्यू वन। सो बेसिकली आपको क्या है कि जैसे नया वेबसाइट है तो वो सबमिट करना होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स सी कि ये प्रैक्टिस साइट है एंड जस्ट टू शोकेस द प्रैक्टिस की किस तरह से ये चीज हमने करनी होती है, किस तरह से वेबसाइट सबमिट करना है, कैसे एसईओ करना। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए जो भी स्टूडेंट्स है, फ्री में ये होस्टिंग है, फ्री में वर्डप्रेस इंस्टॉल करो एंड देन ट्राई एवरीथिंग ऑन योर ओन। सो यहाँ पर भी देखिए ये सिंगल पेज वेबसाइट है जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, लेकिन इसके अंदर भी उसी तरह से सिमिलर ऑप्शंस है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा इसमें इशू रहता है क्योंकि फ्री होस्टिंग है तो समटाइम पेजेस लोड और समटाइम नॉट, बट आल्सो दिस प्लगइन्स हैव टू बी अपडेटेड। जो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रही है अपडेटेड रहनी चाहिए। सो देखिए यहाँ पर भी सिमिलर सेम फीचर्स है, सेटिंग्स में जाके ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। एंड नाउ अब ये जो हमने साइट मैप जनरेट कर दिया है, जैसे इसमें भी हम देख रहे हैं साइट फीचर्स के अंदर, ये देखिए इस तरह से। बट उससे पहले आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है गूगल सर्च कंसोल पे रजिस्टर्ड करनी है। तो यहाँ से अगर आपका प्राइमरी डोमेन है देन आप यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर सब डोमेन है देन आप यहाँ पर ऐड। दिस द स्ट्रक्चर। ऐसा भी नहीं है कि जैसे यहाँ पर दिख रहा है तो ही नीचे, यहाँ से यहाँ के नीचे भी 3 अलग हो सकते हैं। तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आप वो जरूर चेक कर ले। तो इस तरह से हमने कंटिन्यू करना होता है इस वेबसाइट को लिस्ट करने के लिए, बिकॉज इट्स अ सब डोमेन और ये फ्री डोमेन है जो फ्री होस्टिंग इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग में से आप जनरेट कर सकते हैं। नाउ वेरिफिकेशन है कि नहीं है। तो जब भी हम कोई नई वेबसाइट लिस्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि उसकी एक फाइल जनरेट होती है। सो मैं कोई भी यहाँ रैंडम अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ example.com। तो example.com को अगर मैंने वेरीफाई करवाना है या गूगल सर्च कंसोल में लिस्ट करना है तो ये फाइल जनरेट करेगा कि HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, ये कुछ भी कोड आपको अपनी वेबसाइट में या सर्वर में ऐड करना होता है। तो फॉर एग्जांपल जो बेस्ट मेथड है, ये फाइल आपने डाउनलोड करनी है एंड देन आपने सी पैनल में जाके, मैं आपको दिखा देता हूं, जिस भी उससे आपने होस्टिंग परचेज किया है या फ्री होस्टिंग आप यूज कर रहे हैं यही जस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो जैसे वो फाइल मैनेजर पे जाना है, फाइल डाउनलोड हो गया, अब आपने ओपन करना है वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप HTML फाइल लोड करें तो यहाँ पर देखिए htdocs करके फोल्डर है, कुछ में ये पब्लिक HTML होगा, कुछ में htdocs होगा, दीज आर द थिंग्स। तो इसको ओपन करना है, यहाँ आपकी पूरी वेबसाइट्स की फाइल है और यहीं पर देखो आपके पास ये है .html। अब यहाँ पर एक और चीज करना है कि आपने, अगर वो फाइल ऑलरेडी है तो आपको नहीं करना, या सम टाइम ये लोड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपने अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा अपलोड फाइल, फिर ये जो HTML फाइल आपने डाउनलोड की है यहाँ से ये अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट, कि यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है और आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी। जैसी ओनरशिप वेरीफाई होगी यू हैव टू गो टू प्रॉपर्टी और उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा डैशबोर्ड। तो दिस इज द वे, और उसके बाद आपने साइट मैप में जाके ये साइट मैप सबमिट कर देना है। सो आई होप कि आपको साइट मैप .xml का आइडिया हुआ होगा। XML इज एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। जो स्टूडेंट है इस चीज पे और थोड़ा रिसर्च करे एंड साइट मैप से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर एसईओ एग्जीक्यूटिव या इस तरह का आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो साइट मैप से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी वहां पर आ सकता है। तो दिस इज द थिंग फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा और थैंक यू वेरी मच फॉर